ओम शांति। आज हम हमारी देवी बहन राज दीदी, जिन्होंने हमें 2005 में जब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़े तो सबसे पहले हमें आश्रम में जब आए तो हमारी बड़ी दीदी, जिनका नाम राज दीदी था, जैसे शांति की देवी और शक्ति की देवी थी। जैसे ही हमने उनसे बात किया तो उन्होंने हमें 7 डेज़ कोर्स की प्रेरणा दी कि यहाँ पर मानव को देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो फिर जैसे ही हमने कोर्स किया, सीखा, समझा, जाना, तो जैसे ही हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने लगे तो जैसे हमने उनकी पालना ली, उनको जानकर, पहचान कर हमें एहसास हुआ कि ये तो चैतन्य देवी है, जो कि हमें सब कुछ जन्म देने वाली माँ तो अलग थी, लेकिन ये पालन करने वाली माँ हमें मिली, जिसने हमें जो हमारे अवगुण थे उनको बताया नहीं। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि रोज़ तुम जैसे ज्ञान स्नान करते हो, शरीर को साफ करते हो, ऐसे ही मन को साफ करने के लिए यहाँ पर मुरली क्लास है, जिसका रोज़ आपने मन से सेवन करना है। तो वो दिन गया और आज का दिन आया। कभी भी मेरा आने से यहाँ मन भरा नहीं। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, तो मेरे को क्लास में रोज़ आना ही आना था। तो जैसे जैसे आज 18 साल हो गए मुझे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जुड़े हुए, तो दीदी का जो इतने साल पहले का जो मैं जुड़ा, तो उनसे जो पालना मिली, तो वो मेरा दिल जानता है या मेरा रब जानता है कि मुझे कौन मिली थी देवी, जिसने मेरे अंदर इतना परिवर्तन किया। जो कि मैं इतना गुस्से वाला, क्रोध वाला था, तो आज उन्हीं की बदौलत मुझे अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद कैसे प्राप्त होता है और जीवन में कहाँ से वो मिलता है, वो स्रोत क्या है, उसका मेरे को उन्होंने मार्गदर्शन दिया। और उसको जानने के बाद मैं सब कुछ नशा और भी जो जिस्मानी नशे थे वो सारे मेरे छूट गए, और अब मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ। और मुझे इतना एहसास है कि अब मैं इस जीवन से, जो अपना जीवन आने वाला है, उसके लिए मैं अधिकारी बन गया हूँ। ओम शांति शांति। ओम शांति। परम आदरणीय राजयोगिनी बीके राज दीदी, जिनके नाम में ही राज है, उनके अंग संग रहकर स्व पे राज करना, चारों तरफ जो परिस्थितियां हैं, हालात हैं, सिचुएशंस हैं, जो कि इस अंतिम जन्म का बहुत बड़ा पार्ट कहो, उनका रोल कहो, जो हमें संपूर्ण बनाने आती हैं, उनके ऊपर कैसे राज करना है, ये दीदी से हमने सीखा। शुरू की बात है, हम कभी सेंटर आते थे, रेगुलर नहीं थे। तो एक दिन दीदी कहने लगे, अनंतपाल भाई आप रेगुलर नहीं आते। मैं कहा दीदी हो जाता है कभी कभी। कहते नहीं, जिस दिन मुरली सुनने नहीं आ सकते उस दिन आपने बोर्ड पढ़ के जाना है, ये पक्का बना लो। जैसे भक्ति में नियम है कि मत्था टेक के आना है, आप समझो मैंने मत्था टेक के आना। उस चीज का मेरी लाइफ में, अलौकिक जीवन की प्रोग्रेस में बहुत योगदान रहा।
दीदी हमेशा कोई भी प्रोग्राम होता था बुलाते थे, प्रोग्राम करके उनके अंग संग रहने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ इस आत्मा को। और दीदी का एक बहुत ही सुदृढ़ सॉलिड, जिसको कहें, एक विचार था, विश्वास था कि जब तक किसी प्रोग्राम की विजुअलाइजेशन दीदी को क्लियर नहीं होती थी, विजन क्लियर नहीं होता था, उसके लिए हम कई बार कई दिन तक लगातार घंटा घंटा बैठते थे। और जब दीदी ओके कर देते थे, उनको विजन क्लियर होता था प्रोग्राम का, प्रोग्राम कैसे होना है A to Z, तब प्रोग्राम फाइनल होता था। और हर प्रोग्राम, उनके सामने जितने भी प्रोग्राम हुए, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, लेकिन विजन क्लियर था तो रिजल्ट भी क्लियर था। और रिजल्ट आप सबने देखा है। तो दीदी की एक बात से मैं बहुत इम्प्रेस था कि जब तक विजन क्लियर नहीं होता था, वो कभी भी हाँ नहीं करते थे। तो सबसे ज्यादा आज मेरी लाइफ में अगर कोई रोल प्ले कर रहा है तो दीदी की वो सीख है कि जब तक किसी भी प्रोग्राम के बारे में विजन क्लियर नहीं है तो दीदी उसकी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाते थे। दीदी, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे लौकिक और अलौकिक का बैलेंस कैसे रखना है, अलौकिक सेवाओं में रहते हुए अपनी अवस्था का ध्यान कैसे रखना है, लौकिक कार्य व्यवहार में रहते हुए आपके चलन और चेहरे से, आपके व्यवहार से बाबा की कैसी प्रत्यक्षता हो, दूसरों को आप में बाबा कैसे दिखाई दे, ये सब दीदी से हमने सीखा है। ज्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक लौकिक में माँ होती है, वो हमारी अलौकिक माँ थी। उस माँ ने शरीर को जन्म दिया, लेकिन इस माँ ने इस जीवन को जन्म तो चलो बाबा ने दिया, लेकिन 7 दिन के कोर्स के बाद कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे धारणाएं होती हैं, वो सारा कुछ इस माँ ने सिखाया। और आज तक हम जो उन्होंने उदाहरण बन के जो हमारे सामने कदम कदम पर हमें श्रीमत दी, कदम कदम पर समझाने दी, और सबसे बड़ी बात और आखिरी बात, जो पालना उन्होंने दी, पालना हमें आज तक चला रही है। हमने बाबा को नहीं देखा साकार, लेकिन हमने अपनी अलौकिक माँ को साकार में देखा है और उनकी पालना को महसूस किया है। ओम शांति। ओम शांति। 7 फरवरी ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਵੱਡੇ ਦੀਦੀ ਰਾਜ ਦੀਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਦੀਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਦੀਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਸਨੇਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਮਤਾਮਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ,
तो उन्होंने उस ਵੇਲੇ कहना भाई जी को पानी चाय पिलाओ। अपना इन्ना व्यस्त होंदे होए भी उन्होंने चाह पानी पिलानी, टोली खिलानी ते होर गल्लां भी असी करनियां। असी दीदी कोलों बहुत वारी कोई घर गृहस्थ विच रहिंदे होए सलाह भी लैनी और सानू वो सलाह बड़ी एक्यूरेट हुंदी सी। असी उन्होंने अपने ते अप्लाई करते सी। जिस तरह घर गृहस्थ विच रहिंदे हां, सके संबंधियां नाल, रिश्तेदारां नाल, यारां दोस्तां नाल, ऑफिस दे विच किवें तुसी तोड़ निभानी है। दीदी का यही सीगा टीचिंग भी कुछ भी छोड़ना नहीं हैगा, तोड़ निभाना हैगा। जिस तरह कई धारनावां हन, धारनावां दे विच किवें रहना है, हर एक सारे काम किवें करने हैं, तो सानू बड़ा ही प्रॉपर दीदी वालों गाइडेंस मिलती सी। मैनू अज भी एक इंस्टांस याद है भी असी डेली क्लास मैं करता सी ते कदी छुट्टी होनी या कोई फंक्शन होना तो जुगल नू नाल लेके जाना, मनदीप कौर नू। ते ज़्यादातर मैं कल्ला ही जाता सी भी ऑफिस तो चले गए, मनदीप अजे रेडी नहीं हैगी या लेट कर रही है, तो मैनू होंदा सी भी मैं टाइम सिर क्लास च पहुँचा। मेरी अज भी यही नेचर है भी क्लास विच या मुरली क्लास भी करनी है, टीचर दे आने तो पहले क्लास दे विच तुसी होना चाहिए। ये भी एक टीचर की रिस्पैक्ट है। तो दीदी ने कहना मैनू भी मनदीप बहन क्यों नहीं आते। मैंने कहा दीदी वो पता नहीं बिजी थी, लेट हो रहा था, मैं आ गया। तो एक बार मनदीप तो मैं इकट्ठे गए तो दीदी ने उन्होंने पूछ लिया भी तुसी क्यों नहीं क्लास ते आंदे आ। वो कहते जी घर विच इन्ने काम हुंदे ने, बच्चों नूं देखना है। तो असीं जिथे पहले रहिंदे सी उत्थे पानी की बड़ी प्रॉब्लम सी ते भी पानी भी भरना हुंदा भी इन्होंने तो चले जाना है। फिर दीदी ने मैंने उस दिन निर्देश दिता कि भाई जी आपने अकेले सेंटर पे नहीं आना, जब भी आना है बहन जी को साथ लेके आना है। तो इस तरह दीदी ने सानू ज्ञान विच घर दे विच रहिंदे होया पक्का किया। असी उस शरधा भावना के नाल उन्हां दीदी नू अज याद करते हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि दिंदे हां, नमन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी का नाम परमजीत सिंह, हैप्पी भाई। मैं लगभग लास्ट 25 ईयर से इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो उस समय जब नए नए हम ज्ञान में आए तो राज दीदी के साथ हमने रहे, उनसे पालना लेने का हमें मौका मिला। दीदी के पास बहुत से गुण थे उन्होंने हमें ट्रांसफ़र किए। हमारे पास वो गुण और शक्तियाँ उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र की। जैसे सहनशीलता का गुण उनके पास था, गंभीरता का गुण था और रमणीकता का भी गुण था। वो साथ में बैठते थे हमारे साथ तो बहुत गहराई से पॉइंट्स डिस्कस करते, मुरली के पॉइंट भी डिस्कस करते थे हमारे साथ। और जो हम गृहस्थी है उनका अनुभव हमारे से ज़्यादा था। दीदी चाहे गृहस्थी में नहीं रहते थे पर वो गृहस्थियों को मिल मिल कर उनको इतने एक्सपीरियंस हो जाते थे जो बाहर की सारी उनके पास न्यूज़ होती थी और घरों में क्या चल रहा है तो उनके वो सारे पॉइंट्स उनके पास भी होते थे और उसका वो पॉजिटिव सलूशन निकालते थे हमें। और दीदी के पास इतनी अंदर गहराई थी, सहनशीलता का गुण था। जो कोई प्रॉब्लम भी आ जाती थी, मान लो उनको पेन भी है तो कभी उनके फेस पे वो नज़र नहीं आती थी। एक दफ़ा की बात है, हम हॉस्पिटल गए तो दीदी का छोटा सा ऑपरेशन होना था। तो दीदी बाकायदा उस अपनी बेडशीट पे ऊपर बिछा रहे हैं हॉस्पिटल में बेड के ऊपर। तो इतनी देर में डॉक्टर आ गया और वो पूछता है पेशेंट कौन है। तो डॉक्टर को भी मालूम नहीं पड़ा। भी दीदी ने कहा अब पेशेंट है तो नहीं है, हम जब बेड पे बैठेंगे तो बन जाएंगे। तो दीदी की ऐसी मनोवृत्ति और अवस्था अंदर से इतनी विल पावर स्ट्रांग थी। तो दीदी ने हमें कदम कदम पे कम खर्च और बालानशी का पाठ पढ़ाया। जो बाबा ने कहा हुआ ना भी खर्चा भी कम हो और रिज़ल्ट भी अच्छा निकले। ऐसे ही दीदी हमें बार बार मार्केट में भेजते थे स्टडी करने के लिए। भाई 3-4 दफ़ा चाहे जाना पड़े, हमें सिर्फ हमारी सहनशीलता का टेस्ट करते थे। ये भाई हमारे साथ आगे जाके इनको ये प्रॉब्लम्स आनी है तो इस कैसे फेस में से निकलेंगे। तो उन्हें हमें मजबूत बनाया। भी कुछ मार्केट में चीज़ लेने भेजा है तो उसको 3-4 दफ़ा चेंज करवा के लाने के लिए भी हमें बोला तो हम इजीली गए। जब वो ठीक रीज़नेबल पैसे वाली और अच्छी चीज़ मिल गई फिर दीदी उसको यस कर देते थे, अप्रूव कर देते थे।
ऐसे करते करते जीवन में जैसे कोई ज्ञान का पॉइंट उनके साथ डिस्कस करना, और बड़ी वो गहराई से सॉलिड इतना अच्छा आंसर देते थे कि अंदर मन तृप्त हो जाता था, और एक अच्छी गाइडलाइन मिल जाती थी कि हमें ऐसे जीवन में इस पॉइंट को लेकर चलना है। तो ऐसे ऐसे करते लाइफ में 25 सालों में उनके पास बहुत कुछ सीखा। फिर उन्होंने टीम वर्क बना कर दिया। मैंने दीदी को बोलता था, भाई दीदी इतनी कई दफ़ा सेवा का बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, इतना स्ट्रेस भी आ जाता है। तो दीदी ने कहा, भाई आप ना आप समान बनाने की सेवा करो, आप अपने साथ भाई बहन जोड़ो और आप उनको ये वाला जो सेवा का आपका गुण है वो आगे ट्रांसफ़र कर दो। तो उससे क्या होगा, भी आप ऊपर रहोगे, आपका थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, खुशी से सेवा करोगे और औरों से करवाओगे। वो जो गुण है उनके पास, दूसरों के पास भी ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपकी कला और निखर जाएगी। ऐसे ऐसे दीदी ने एग्जाम्पल्स देकर हमें बहुत कुछ सिखाया, और जो पॉइंट्स हैं जीवन में हमारे काम आते रहे। एक दफ़ा मेरा प्रॉपर्टी का काम है, सेल परचेज़ का काम है, तो मैंने दीदी को बोला, भाई दीदी हमें थोड़ा सा कभी ऊपर नीचे झूठ भी बोलना पड़ता है, तो कैसे करें बिजनेस। दीदी ने हमें एक एग्जांपल दी, भाई जो भी आपके पास कस्टमर आ रहा है उसने आपने ऐसे डील करना है जैसे कि वो आपका अपना भाई है। तो आप शुभ भावना शुभ कामना रखकर उससे डील करेंगे, तो उससे क्या होगा, भाई वो आपका अपना फैमिली का मेंबर रहेगा और उसको फीलिंग अच्छी आएगी, तो आपका रिलेशन उससे इम्प्रूव होगा। ये जो गुण है मैंने दीदी से सीखा और ये शिक्षा दीदी से ली। उससे क्या हुआ, मेरा बिज़नेस बहुत राइज कर गया। हम मॉरल वैल्यू के साथ हमने बिज़नेस किया, ऐसी डीलिंग की भी, ये अपने ही घर के है, अपना ही भाई है, किसी के साथ ठगी ठोरी वाला काम हमने नहीं किया। तो वो जो प्रैक्टिकल उन्होंने आगे जाके फिर 2 रेफरेंस दिए, भाई अगर डीलिंग करनी है तो उनके पास चले जाओ। ऐसे करते करते बिज़नेस भी हमारा राइज हुआ। तो बड़ों की शिक्षाएं लेते लेते हमें ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहना है और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहना है। ओम शांति।